हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग भिन्न का जोड़ सीखने वाले हैं और पूरा बेसिक से सीखेंगे। इसका पूरा जीरो लेवल से सीखेंगे। इसको हम लोग भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का घटाव है और नीचे आपका भिन्न का गुना है और भिन्न का भाग है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग भिन्न के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, जो ऊपर होता है ना, इसको हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे जो होता है हर बोलते हैं। इसको हम लोग P/Q के रूप में बोलते हैं। जैसे 2/4 है, ये 2/4 है और प्लस 3/2 है, ये दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पर समझिए, किसी बच्चे को अगर बोल दिया जाए कि 2 और प्लस 3 को जोड़ें तो वो आसानी से जोड़ देगा। बोलेगा कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसको बोल दिया जाए 6 प्लस 3 को जोड़ना है तो आसानी से जोड़ देगा, बोलेगा कि 9 हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह से नहीं जुटेगा क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, यानी कि बट्टे के रूप में है। 2/4 है प्लस 3/2 है। तो ये बच्चे को नहीं आता है अगर ये नहीं सीखा होगा तो। अब बच्चे कितना समझेंगे, यार जोड़ तो है, ऊपर ऊपर जोड़ देंगे, नीचे नीचे जोड़ देंगे, यानी कि 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और 4 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से कितने बच्चे समझेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं बनता है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए भिन्न के बारे में आप समझ गए कि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हर का लघुत्तम निकालते हैं, यानी कि एलसीएम निकालते हैं। तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, तो लघुत्तम भी आपको आना जरूरी है। ठीक है, जब तक लघुत्तम आपको नहीं आएगा तब तक भिन्न का जोड़ आप नहीं बना पाइएगा। अब चलिए यहाँ पर लघुत्तम निकालना है। जैसे 8 और 4 को है, ठीक है, 8 और 4 का लघुत्तम निकालना है। तो देखिए 2 से के पारा में 8 कितना बार में है, 4 बार में, 4 लिख दीजिए। 2 के पारा में 4 कितना बार में है, 2 बार में, तो 2 लिख दीजिए। फिर 2 से 4 2 बार में, 2 से 1 1 बार में। फिर हम ले चलेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और ये 1 तो जाएगा नहीं, तो 1 का 1 रह जाएगा, यानी कि ये हमारा लघुत्तम निकल गया। जैसे कि 2, अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुने 2 और गुने 2, अब इसको गुना कर 2 गुना 4 और 4 गुना 8, यानी कि लघुत्तम कितना निकल के आ गया, आपका 8 निकल के आ गया। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो चलिए एक और हम आपको बताते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं 4 और 2। ठीक है, 4 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 और 2 का लघुत्तम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबसे छोटा टेबल से हम लोग पहले इसको ले चलते हैं, यानी कि काटते हैं। लघुत्तम क्या होता है, एलसीएम, यानी कि एक तरह से हम लोग भाग देते हैं। समझिए सबसे छोटा टेबल क्या है, 1 है। अगर आप 1 से भाग करते हैं तो 1 से इसको देखिए 1 के पारा में, मान लीजिए कि चलिए यहाँ पर 1 से हम भाग करते हैं। ठीक है, 1 से ले चलते हैं। 1 के पारा में 4 कितना बार में है, तो 4 बार में है, तो 4 लिख देंगे। फिर 1 के पारा में 2 कितना बार में है, 2 बार में, तो लिख देंगे। देखिए ये संख्या रिपीट होगा। अब फिर 1 से करेंगे तो ये संख्या रिपीट होते चला जाएगा, यानी लघुत्तम निकलेगा ही नहीं। तो सबसे छोटा हम लोग क्या मानते हैं कि 2 है, 2 से करेंगे। ठीक है, 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 से करिएगा तो संख्या रिपीट होते चला जाएगा। तो हम लोग 2 से करेंगे। तो 2 के पारा में 4 कितना बार में है, तो 2 बार में है। 2 के पारा में 2 कितना बार में है, 1 बार में है। ठीक है, फिर अब 2 से ले चलेंगे क्योंकि 2 से ये 2 कटेगा, यानी कि 2 के पारा में 2 मिल जाएगा, तो 2 से ले चलेंगे। 2 के पारा में 1 बार में 2 है और ये 1 तो है ही नहीं, तो 1 1 उतार देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको गुना कर देंगे। 2 गुने 2, इसमें क्या है, 1 ले लीजिए चाहे नहीं भी लीजिए, क्योंकि 1 से गुना करिएगा तभी आपका कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। आप इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 दूना 4 और 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि लघुत्तम कितना निकल के आ गया, तो लघुत्तम निकल के आ गया 4। अब आइए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले इसको इस तरह से लाइन खींचेंगे। ठीक है, यानी बट्टे देंगे। अब देखिए 4 और 2 का लघुत्तम निकाले थे, यहाँ पर 4 2 का लघुत्तम कितना निकल के आया था, तो 4 आ गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, कहाँ पर लिखेंगे 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लिखने के बाद क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए 4 में से 4 को, यानी कि 4 के पारा में 4 आपको खोजना है, यानी कि 4 के पारा में 4 कितना बार में है, तो 4 के पारा में 4 कितना बार में है, तो 1 बार में है। अब देखिए 4 के पारा पढ़िए, 4 एकम 4, 1 बार में है, तो ऊपर जो है ना 2 में 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कर दीजिए। तो आप देखिए 1 और 2 में गुना करिएगा तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर दे दीजिए प्लस। फिर अब 2 के पारा में 4 खोजिए, यानी 2 के पारा पढ़िए, 2 का 2 और 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में 4 आ रहा है, तो ऊपर 2 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 2 बार में 4 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से ऊपर गुना कर देंगे। तो 2 के पारा आप 3 बार पढ़िए, 2 के पारा 3 बार, तो 3 गुना का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 2 और 6 को जोड़ देंगे, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। नीचे बटा में 4 है तो 4 ये रहेगा।
ये 8/4 होगा। लेकिन अब देखिए कटने वाला है, यानी कि 4 से ये 8 कटेगा। काटने का मतलब समझते हैं ना, काटने का मतलब होता है कि 4 का पहाड़ा में 8 है, कई बार में है तो 2 बार में। देखिए 4 एकम 4 और 4 गुना 8, ठीक है। अब 1 से 2 में भाग करिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 के पहाड़ा में 2 ही बार में है, इसीलिए इसका आंसर कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जोड़ आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं घाटा, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 और 6 को। तो चलिए 2 और 6 का एलसीएम हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, 2 और 6। अब देखिए 2 से ले चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से नहीं ले जाएंगे, 1 से ले जाएंगे तो संख्या रिपीट हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। अब देखिए 1 तो 1 से कटेगा तो 1 से हम लोग ले चलेंगे नहीं। अब देखिए 3 है तो 2 से 2 के पहाड़े में 3 है नहीं, तो हम 2 से भी नहीं ले जाएंगे। किससे ले जाएंगे, 3 से, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 है, कई बार में 1 बार में, का 1 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि कट गया। अब 2 और 3 को गुना कर देंगे, 2 गुणे 3, ठीक है, 2 गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना निकल के आ गया, 6। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में है, 2 के पहाड़ा पे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया, यानी कि 2 तिया, यानी कि 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आ रहा है, तो जो 3 आया ना 3 बार में, उस 3 से ऊपर 4 में गुना कर देंगे। तो 4 और अब 3 में गुना कर दीजिए, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लगा देंगे। अब 6 के पहाड़ा में 6 कितना बार में मिलेगा, 1 बार में, 6 एकम 6, तो 1 आया ना तो 1 से गुना कर दीजिए 3 में, 3 के 1 में गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 3 को घटाइएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9/6 हो जाएगा, तो 9/6 का आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए कट रहा है किसी टेबल से, तो ये 3 के टेबल से कट जाएगा। क्योंकि 3 के टेबल से क्यों कटेगा दोनों, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 9 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, तो हम लोग इसको 3 से काट देंगे, 3 दूना का 6 और 3 त्रिका 9, यानी एक ही टेबल में ये दोनों आता है, तो इसीलिए हम लोग एक ही टेबल से दोनों को कर दिए, यानी कि 3/2 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आप लोगों को काटना भी सीखना जरूरी है। अब चलिए हम लोग करते हैं गुना। गुना में बहुत इजी है, इसको समझिए, 8/4 गुना 12/6। देखिए गुना में क्या होता है ना कि तिरछा तिरछी भाग और सामने सामने गुना, यानी कि ऊपर ऊपर में गुना, नीचा नीचे में गुना, यानी 4 और 6 को गुना कर सकते हैं, 8 और 12 को गुना कर सकते हैं। अगर इसको भाग लगाना होगा तो 6 और 8 को तिरछा तिरछी भाग लगेगा, ठीक है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसे भाग लगेगा। अब बताइए कि 4 के पहाड़ा में 12 कई बार में है, 3 बार में, तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 कट गया। अब बताइए कि ये 6 और 8 किस टेबल में मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों ना एक ही टेबल में होना चाहिए, तभी आप काट पाइएगा। ये जो होगा ना, ये आपका 2 के पहाड़ा में 8 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा, तो हम लोग काट देंगे 2 तिया 6, यानी कि 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, तो 3 लिख दिए। 2 के पहाड़ा में 8 मिलेगा 4 बार में, तो 8 को काट के 4 लिख दिए। अब कोई संख्या कटने वाला है, तो देखिए कटने वाला तो नहीं है। अब देखिए ऐसे भी कट जाएगा बाटा में ना, जैसे 8/4 है, तो इस तरह से भी कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब 1 के पहाड़ा में 4 4 बार में कटेगा। अब देखिए 3 और 3 कट जाएगा, कई बार में, 1 बार में, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया। अब क्या बच गया आपका, 4 और 1 बच गया, तो 4 और 1 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 और 1 में गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 4 को भाग करिएगा तो आपका आंसर 4 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि गुना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट जो है आपका भाग है, इसको बहुत अच्छा से समझिएगा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या करना है कि भाग में क्या होता है ना कि सामने सामने भाग होता है और तिरछा तिरछी गुना होता है। गुना में क्या था कि तिरछा तिरछी भाग हो रहा था और सामने सामने गुना हो रहा था, लेकिन भाग में क्या होता है कि सामने सामने भाग होगा, जिससे कि 16 और 24 को भाग कर सकते हैं, 8 और 6 से भाग कर सकते हैं। गुना करना होगा तो 6 और 16 को गुना कर सकते हैं, 8 और 24 को गुना कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं, 16/8 है, 16/8 लिख दीजिए। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, चेंज करना समझते हैं ना, इसको बदलेंगे। जैसे यहाँ पर भाग है ना, तो भाग के जगह पर यहाँ पर हम लोग गुना लिखेंगे।
जब गुना लिखेंगे ना तो देखिए ये 24/6 का आगे भाग है, तो ये संख्या ना जब गुना में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा। पलटना समझते हैं ना, यानी 6 चल जाएगा ऊपर और 24 आ जाएगा नीचे, यानी 6 चल जाएगा ऊपर और 24 आ जाएगा नीचे। अब देखिए पूरा अब भाग गुना का तरह यहाँ पर हो गया ना, जो गुना हम लोग बनाए थे इसके तरह हम लोग बना लिए, इसको चेंज कर लिए। अब क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी भाग कर देंगे, यानी कि 8 और 6, तो ये दोनों एक ही टेबल में मिलना चाहिए। किस में मिलेगा तो 2 के, तो 2 चौका 8 और 2 3 6। समझ में आ गया। अब देखिए इस तरह से भी करेंगे, तो 16 और 24 ये दोनों 16 और 24 एक ही टेबल में मिलना चाहिए, यानी एक ही टेबल यानी कि एक ही पारा में। तो ये 8 के पारा में मिल जाएगा 16 और 24। देखिए 8 दूना का 16 और 8 3 का 24 हो गया ना। अब यहाँ पर आप काट सकते हैं कि जैसे 2/4 हो गया, यहाँ पर 2 है ना, 2/4 और 3/3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/4 गुना 3/3। अब देखिए और कोई कटने वाला है तो हाँ है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, और ये भी कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 1 और 1 में गुना करेगा तो 1 हो जाएगा, 2 और 1 में गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।